जिस माँ की वजह से मुझे अपने पापा का प्यार नहीं मिला बचपन से आज तक, जिस माँ की गलती की वजह से। खबरदार अगर संतोष बहन के खिलाफ मेरे किसी शब्द बोला तो मैं खुद गलती की बात करता है संतोष बहन के लिए और संतोष बहन के लिए। संस्कार बहन जी दीदी, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ। कुर्ती, तुझे नहीं लगता कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे दुख सुख हमारे नहीं रहते, दोनों पर उनका ही बस चलता है ना? चलो हंसी तो सही। संस्कार पुत्र। जी मामा। पुत्र तू मुझसे उम्र में छोटा है और मैं तुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ। और पुत्र इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों से गलतियाँ नहीं होती हैं। मुझसे गलती हो गई पुत्र, मुझे माफ़ कर दे। कैसी बात करें मामा? कैसी गलती? किस बात की माफी? पुत्र वो मेरा हाथ उठ गया ना तुझ पे। मामा आपने मुझ पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि आप मुझ पे अपना हक समझते हैं, अपना मानते हैं मुझे। पुत्र मैं ना छोटा सा था जब बाबूजी उठाकर मुझे इस घर में लेके आए थे। तब से मैं संतोष बहन जी को देख रहा हूँ। संतोष बहन जी ने ना कभी भी जिंदगी अपने लिए नहीं जी है, हमेशा दूसरों के लिए जी। तू तो पुत्र इस घर से बाहर रहता था, मैंने देखे हैं इस घर के उतार चढ़ाव। मैं समझता हूँ, जानता हूँ। पुत्र बस इसी वजह से ना मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। बहुत अफसोस हो रहा है पुत्र। संतोष बहन जी के सामने अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? वो पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। कुछ गलत नहीं सोचेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप नाना जी को याद करते हैं ना? पुत्र भाऊजी को याद किए बिना निगोड़ा कैसे अपनी जिंदगी जी सकता? मामा नाना जी भी आपसे बहुत खुश होंगे कि आप उनके नाती के बारे में, उनकी बेटी के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तभी तो कल आपने मुझे डांट लगाई। तो संतोष बहन जी का पुत्र है ना, इसलिए इतनी मीठी बातें करता है। मामा एक बात पूछूं? पूछ पुत्र। मैं जानता हूँ मामा, कल मैंने जो कहा मेरा तरीका गलत था, पर क्या मेरी बात, मेरे सवाल भी गलत थे? प्लीज मामा सच सच बोलना। अच्छा मामा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। वाहिगुरु मुझे माफ कर देना। हेलो। हेलो भैया। हाँ कपिल बोल। भैया कोई खास काम नहीं था, बस आपको ऐसे ही फ़ोन किया। भैया आप सुबह कब आए और कब ऑफिस गए मुझे पता नहीं चला। बस अभी अभी पहुंचा। हाउ आर यू फीलिंग भैया? ये तो मुझे भी नहीं पता कपिल। मैं रात को आपका बहुत वेट किया। बस कपिल रात को घर आने का मन ही नहीं किया।
और जब सुबह हुई तो मुझे लगा क्या फायदा इन सब चीज़ों का, क्या हासिल कर लेंगे हम। और वैसे भी कपिल, बार बार बड़ों को अपने वर्ड से दुख देना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बारे में घर पे कोई बात नहीं करूँगा। जो करना है मैं खुद करूँगा, चुपचाप करूँगा। आप ठीक कह रहे हैं भैया, एक ही बात हम कितनी बार पूछेंगे। इट सीम्स घर वाले हमें कुछ बताने नहीं चाहते। आखिर ऐसी बात क्या है? मैं भी यही सोच रहा था कपिल, पर कपिल जिस तरह में वो बैंक का लेटर मिला, हो सकता है घर पे ऑफिस में हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिले जिससे हमें और बातों का पता चले। यस आई गेस। आई होप सो टू कपिल। भैया अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करना। वो तो करूँगा ही। खैर इस वक्त तो मैं ऑफिस के रूटीन काम में बैठने जा रहा था। ओके भैया, टेक केयर। यू टेक केयर टू। और सुन, इस बारे में ज़्यादा सोचना मत। खामखा अपने दिमाग को टेंशन देने का कोई फायदा नहीं। ओके ओके भैया। चल बाय। रोहन, ये परेशान होने वाली बात नहीं है तो और क्या बात है, बता सकते हो तुम मुझे? लेकिन गुड्डी, इसमें मैं क्या कर सकता? तुम जब मुझे लेक्चर दे सकते हो तो मैं तुमको। देखो गुड्डी, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस बारे में संतोष दीदी की राय ही माननी पड़ेगी। अगर वो ये कहती हैं कि चंदर के वापस आने से पहले बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहिए, तो शायद वही सही होगा। अब इसमें मैं या तुम क्या कर सकते हैं? मैं भी यही पूछना चाह रही थी दीदी से, मगर उनकी तबीयत की वजह से मैंने कुछ नहीं पूछा। रोहन, पहले की बात कुछ और थी। हम उस फैसले को लेकर चल सकते थे, मगर अब जब बच्चों को पता लग चुका है कि जीजा जी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं कि कैसे अचानक क्या हो गया कि बच्चों को भी क्या सूझी वहां जाने की। देखो, बच्चों पर नाराजगी निकालने की जरूरत नहीं है, और जो हो गया सो हो गया। जो हो गया उसका नहीं, मैं तो आगे की सोच के कांप रही हूँ। कपिल का बर्ताव, उस दिन उसने मुझसे जैसे बात की ना, आज तक ऐसे बात नहीं की मुझसे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। रोहन, मैं नहीं चाहती कि पुराने हादसों की वजह से मेरा कपिल मुझसे छिन जाए। एक बार विश्वास टूट गया तो क्या फिर अपनी माँ भी यकीन करेगा? वो यही बात बार बार मेरे मन में आती है। मन का क्या है यार? हर दिन हमारे दिमाग में कम से कम 10 डिफरेंट थॉट्स आते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे के सारे थॉट्स एकदम प्रैक्टिकल हो। यार देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिबिलिटी। पर यार हम अपने कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स को ये बात नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट रखी है वो है परसों। यार देख, जब तक कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एक्साइटिंग नहीं मिलेगा, यार फोटो खींचने में मजा नहीं आएगा। हाय सानी। हाय। देख तू, यार मदद करना हमारी। कैसी मदद? एक फोटो फीचर बनाना है हमें किसी अच्छे से अलग से सब्जेक्ट पर। देख रितु, कॉन्टेस्ट है इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार। ओह, तो दिमाग वाली बात थी, इसीलिए आपको मेरा ख्याल आया। देख, अगर अपने भाई की मदद नहीं करनी ना तो तू बता दे, और अगर नेक्स्ट टाइम तेरे जब म्यूजिक सिस्टम खराब होगा ना तो मेरे पास मत आना। कम ऑन भैया, आई वाज जस्ट जोकिंग। अच्छा बताइए, आपने कैसा सब्जेक्ट सोचा है? हाउ अबाउट समथिंग ऑन कन्हेरी केव्स? आर्कियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, इस तरह के सब्जेक्ट्स पर हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ सोचते हैं। क्यों ना हम लोगों से जुड़ा कोई सब्जेक्ट लें, जैसे कि इंडियन ट्राइब पर एक फीचर बन सकता है, या फिर याद आया, कल मैंने एक जेल कैदी का इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने अपने जेल में किरण बेदी से इंस्पायर होके कुछ यूनिक सी एक्टिविटीज शुरू की अपने जेल में। ऐसे जेल पे एक इंटरेस्टिंग फोटो फीचर बन सकता है। व्हाट से? वेल, मुझे अच्छा लगा आइडिया। व्हाट डू यू से कपिल? मैं अब कुछ नहीं कहूँगा क्या भैया? कि क्या तू रोज रोज अपनी बुक्स और नॉवेल्स पढ़ती रहती है। ए भैया, आई हेट यू।
क्या कितना कैसे होगा किरण, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और पायल है ना, हम दोनों सब संभाल लेंगे। वील ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। क्यों पायल? यस दीदी, आपका बर्थडे, इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं करूंगी। पर मैं सोच रही थी कल का मेन्यू क्या होगा। ओह गॉड किरण, हम जानते हैं कि तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, बट प्लीज कल का मेन्यू शंकर दादा पे छोड़ देते हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर देंगे। अरे यार, तुम लोग तो मुझे कुछ नहीं करने दोगे। एग्जैक्टली किरण, हम यही चाहते हैं कि तू सारा दिन आराम करे और शाम को एंजॉय करे। देख पायल और मैं है ना, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं। क्यों ना पायल, हम दोनों एक लिस्ट बना लें। व्हाट्स इट पायल? यस दीदी, मैं अभी पेन और पेपर लेके आती हूँ। जल्दी लेकर आओ, गो क्विक। ऋतु मैं चाहती हूँ कि कल मटर पनीर जरूर बने। हाँ, वो क्यों? नहीं मतलब मैंने अपनी एक फ्रेंड को इनवाइट किया है और उन्हें मटर पनीर बहुत पसंद है। मतलब मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। ओह, तो मैडम को कल मौका मिलने वाला है। अच्छा, तुम्हारा क्लासमेट है? अरे नहीं बाबा, मेरे सीनियर हैं। उन्होंने तो अपनी रिसर्च कंप्लीट भी कर ली। हाँ पायल, एक चीज की इंचार्ज मैं हूँ, आप मना तो नहीं करेंगे ना? मतलब किस बात की? आपके बर्थडे केक की। श्योर। ओके, किरण, उनका नाम क्या है? वरुण। दीदी, ये वरुण कौन है? नाम है कल की गेस्ट लिस्ट का। Yeah. लिखो पायल, गेस्ट नंबर 1। संस्कार बेटा तुम। जी वर्मा जी, वो एक फाइल देखने आया था। मेरी दोपहर में बात हुई थी संतोष से, उसने तो कुछ कहा नहीं मुझसे, वरना मैं ही निकाल कर रखता। नहीं, माँ ने नहीं कहा, मैं खुद ही देखना चाहता था। कौन सी फाइल? वो हमारे लोन अकाउंट वाली फाइल। वो तो मेरे पास है, मैं दे जाऊंगा तुम्हें। जी, थैंक यू। दैट्स माय जॉब। थैंक्स। कपिल भैया टाइम से पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो इतनी धूप है और उन्हें पता होना चाहिए कि हमें इतनी सारी शॉपिंग करनी है। भैया जल्दी आओ। ऐसा तो नहीं कि भैया अंदर है और मैं ही बाहर वेट कर रही हूँ। अंदर चल के देखूं। पायल, जी भैया। तूने वो लिस्ट ले ली ना सभी की, बर्थडे गिफ्ट जो देने हैं किरण को? वो लिस्ट तो ऋतु दीदी के पास है। ठीक है, वो भी मिल जाएगी। पर ऋतु दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आपने उन्हें इधर ही मिलने के लिए कहा था ना? हाँ, यहीं पर बोला था। भैया, कहीं हम लोग जल्दी तो नहीं आ गए? यही तो डर की बात है पायल, कि हम लोग लेट है। तेरी ऋतु दीदी है ना, वो पंक्चुअलिटी को लेकर के बहुत ही हाइपर रहती है। आई एम अफ्रेड कहीं वो घर ना चली गई। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पक्का? पक्का। चल। यही होनी चाहिए, लेट हो गए। आज से ऋतु दीदी मुझे पता कितना डांटने वाली है। अच्छा सुन, चिन्हिया। मैं ऋतु के सामने झूठ बोलूंगा और तू मेरे साथ देगी और तू उनके सामने नहीं हंसेगी। ओके भैया। वरुण। हाय किरण। हाय। आपका लेक्चर है अभी? नहीं लेक्चर तो नहीं है,
पर तुम्हें कुछ काम है? हाँ वो पहले ये बताओ कि तुमने अपना असाइनमेंट सबमिट करा है? कैसे करवा दी? अरे 2 दिन से मैं अपनी बर्थडे पार्टी। हाउ कैन यू किरण, मैंने तुमसे कहा था कि लास्ट डेट से पहले पहले तुम अपना असाइनमेंट सबमिट करा देना। कि बाबा करवा दूंगी, आप मेरी बात तो सुनिए। कहो क्या बात है? कुछ नहीं। नाराज होगी? नहीं। भाई अगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा असाइनमेंट सबसे बेहतर हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो, तो क्या मैं गलत चाहता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या बात है बताओ किरण? Should I say sorry? नो एक्चुअली मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहती थी अपनी बर्थडे पार्टी पर। घर पर तो तुम्हारी पूरी फैमिली मौजूद है। योर मासी, यू नो एवरीवन, एंटायर फैमिली। तुमने मेरा जिक्र किया उन लोगों के सामने? डू दे नो मी? नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बताने का माहौल तो तैयार कर सकती हूँ ना। पर वहाँ सबके बीच आई विल फील वेरी ऑकवर्ड, यू नो। ऑकवर्ड क्यों? अरे संस्कार भैया, कपिल भैया, ऋतु सब लोग वहाँ होंगे और इनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो ठीक है पर ऐसे ओकेजन पर यू नो। मतलब आप नहीं आओगे? किरण तुम्हारे पेरेंट्स वरी तो नहीं हो जाएंगे कि ये कौन सा फ्रेंड है जो ना तो साथ में पढ़ता है और ना ही। सोचना है तो सोचने दो, आई डोंट केयर। किरण फिर वही बात। ओके बाबा, आई एम सॉरी, वरुण मैं सब संभालूंगी, पर आपके बगैर मैं अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करूंगी। भाई मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम मानने वाली तो हो नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं हाँ कह। Oh my God, thanks. मैं आपका इंतजार करूंगी और अब तो असाइनमेंट टाइम पर सबमिट हो जाएगा। बाय। अभी तक नहीं आए भैया। ये तो कपिल भैया की बाइक है। वॉचमैन, आपने यहाँ पे किसी एक लड़के को और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची को देखा है? अंदर अब भी गया। अंदर? पक्का? पक्का भी गया। थैंक गॉड। रिस्पॉन्सिबल भैया, मैं आपका कितनी देर से वेट कर रही हूँ। अरे कमाल है, इररिस्पॉन्सिबल। हम लोग तेरा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हम गोल गोल चक्कर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं, तूने बोलते शॉप नहीं जाके मिलना, तू बोल रहे हमें रिस्पॉन्सिबल। मैं आपका कितनी देर तक वेट करा मैंने यहाँ पर? भैया, और आप कैसे कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे वेट करा? मैं तो अभी यहाँ से गई थी। अरे क्योंकि हम लोग यहाँ पर खड़े थे। झूठ मत बोलिए भैया, मैंने वॉचमैन से भी पूछा था, उसने भी कहा कि आप अभी अभी पहुंचे हैं। कौन वॉचमैन? वो जो बाहर बैठा हुआ है। भैया, आपको पता है बाहर कितनी धूप है, कितना मुश्किल है और कितनी सारी प्लीज 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 कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। चल के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यहाँ पीते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे, ठीक है? अच्छा बताइए, संस्कार भैया ने बताया कि किरण के लिए क्या गिफ्ट लेना है? मेरे पास तो मिले ही नहीं, वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। यानी कि अब हमें ही कुछ चूज करना पड़ेगा। और क्या, वो जो लिस्ट बनाई थी देना। आई एम सॉरी। वो आज मैं सुबह लाइब्रेरी गई थी बुक्स रिटर्न करने, आई थिंक वो लिस्ट तो मैंने उसी में छोड़ दी है। कल वो बात, लाइब्रेरी गई थी पढ़ने के लिए, वहाँ पर गई थी बुक्स रिटर्न करने के लिए, लिस्ट डाल दी उसके अंदर और भूल गई। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? और क्या बोला? फॉरगेटफुल क्या है? हम अकेले शॉपिंग कर, हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या हम लोग ठंडा नहीं लाएंगे, बात कर रही है। नहीं कोई प्लीज नहीं है। सुबह के संस्कार में और इस समय के संस्कार में काफी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उस वक्त मेरी इमोशनल स्टेट कुछ और थी और इस वक्त कुछ और। तो तुमने तय किया है कि बिना घर वालों को बताए सत्य को खोजो, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ जानना नहीं, है ना? एग्जैक्टली, सच तो मेरे सामने है, मुझे तो सिर्फ उसकी तह तक पहुंचना है। तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने, पर कहीं वो वितृष्णा तो नहीं? वितृष्णा मतलब? अमीराज जो रेगिस्तान में नजर आता है, लगता है दूर कहीं पर पानी, पर वहां जाने पर पता चलता है
कि सिर्फ रेत? जो भी मैं खुद देखना चाहता हूँ एंड अब मेरा माई माइंड। तो संस्कार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आपसे कहा ना, अब मेरा माई माइंड एंड आई डोंट केयर। बट आई डू केयर।